डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डबल एंट्री बुक कीपिंग बुक में से जो टी.एस. ग्रेवाल की सुल्तान चंद की जो बुक है टी.एस. ग्रेवाल की राइटर है, उसकी हम बुक में से काम कर रहे हैं। हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर किया था। यदि वो मंथली में निकाल रहा है तो मंथ के बिगिनिंग में, मिडल में या लास्ट में निकाल रहा है तो हमने कैसे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ये हमने निकाला था। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं कि ड्राइंग तो निकाल रहा है वो अब क्वार्टर में, क्वार्टर के बिगिनिंग, एंडिंग और मिडल में। देन हमें इंटरेस्ट में कितने से मल्टीप्लाई करना है ये हमें देखना है। टॉपिक वही है, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि अब वो क्वार्टर की फर्स्ट 1 तारीख को निकाल रहा है, हर क्वार्टर की पहली तारीख को निकाल रहा है। सपोज करो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर टू 31 मार्च है, ठीक है। यदि वो क्वार्टर में निकालेगा तो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट निकालेगा वो 1 अप्रैल को निकाल लेगा, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट अप्रैल मई जून 1 जुलाई को निकाल लेगा। तीसरी इंस्टॉलमेंट जुलाई अगस्त सितंबर 1 अक्टूबर को निकाल लेगा। फोर्थ इंस्टॉलमेंट अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब 1 जनवरी को निकाल लेगा, ठीक है। ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट निकाल लेगा वो। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फार्मूले के हिसाब से में जो एवरेज पीरियड निकालते हैं उसका फार्मूला है कि लेफ्ट टाइम स्टार्टिंग का, मतलब जो पहली चीज़ निकाली है उसका लेफ्ट टाइम प्लस जो लास्ट हमने निकाला है उसका जो लेफ्ट टाइम बचा हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला। और जो स्टार्टिंग वाले का लेफ्ट टाइम बचा हुआ है, पहली के बाद कितने मंथ बचे हुए हैं और लास्ट वाले के बाद कितने मंथ बचे हैं, उन दोनों को जोड़कर बाय 2। तो आप यदि देखो, यदि 1 अप्रैल को जो भी निकाल रहा है उसके बाद कितने मंथ बचे हुए हैं, पूरे 12 महीने बचे हुए हैं। और जो लास्ट वाले निकाल रहा है जनवरी के बाद, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बचे हुए हैं। 12 + 3/2 मतलब 15/2, जिसको हम कह सकते हैं 7.5। तो फर्स्ट वाले में आपका जो एवरेज है, स्टार्टिंग यदि हम देखते हैं किसी भी ड्राइंग की, यदि हम स्टार्टिंग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 7/7 ट्रायंगल 1/2। बाकी सेम है, देखो टोटल ड्राइंग जितनी भी निकली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा बाय 100 गिवन 12 हम लिखते ही हैं। हमने ये वाला पोर्शन चेंज करना है, तो ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा, जो भी आपका फर्स्ट जो भी आपने ड्राइंग निकाली है उसके बाद कितना टाइम बचा है और लास्ट ड्राइंग जो भी निकाली है उसके बाद कितना टाइम बचा है, उनका एवरेज निकाल कर यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे, इसी प्रकार से मिडल ऑफ क्वार्टर निकालेंगे। मिडल ऑफ क्वार्टर में अब उसने क्वार्टर के मिड में निकालना है, तो मतलब क्वार्टर यदि 3 महीने का है, ठीक है, तो क्वार्टर का मिड का मतलब हो गया कि वो जो पहले इंस्टॉलमेंट निकालेगा 1.5 मंथ के बाद निकालेगा। तो 1.5 मंथ का मतलब हो गया पूरा अप्रैल में नहीं निकालेगा, 15 मई को फर्स्ट निकालेगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट मई जून जुलाई मतलब कि 15 अगस्त को निकालेगा, ठीक है, 1.5 मंथ के बाद। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में निकालेगा थर्ड वाली। फोर्थ वाली कब निकाले, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में निकालेगा 15 फेब को, ठीक है। तो वही हमारे चाहिए, पहले इंस्टॉलमेंट के बाद कितना टाइम बचा और लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद कितना टाइम बचा। 15 मई के बाद 1.5 महीना कम लिखा है, तो इसका मतलब पहले इंस्टॉलमेंट के बाद 10.5 महीने बचेंगे, 10.5। अब फेबररी के बाद 15 दिन फेबररी के, मतलब हम अप्रोक्सीमेटली 15 ही लेके चलते हैं इसको, और 1 महीना मार्च का, तो 1.5 मंथ बाय 2, 10 1 11 और हाफ ऑफ 12, 12/2 का मतलब हो गया 6 मंथ हमारा एवरेज टाइम लगेगा। क्लियर। इसी तरीके से यदि हम क्वार्टर की एंडिंग निकालते हैं तो पहले इंस्टॉलमेंट के बाद 9 महीने और लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद कोई भी टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि 31 मार्च को हम निकालेंगे लास्ट में, तो कोई टाइम नहीं बचेगा। 9 + 0 9/2 मतलब कि 4.5 मंथ के साथ हम क्या कर देंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे। बाकी ड्राइंग वैसे ही निकालनी है जैसे आपने पहले क्वेश्चन से निकाली थी, सिर्फ हमारा जो एवरेज टाइम पीरियड है वो चेंजेस आ रहा है बस। क्लियर। अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पर इंटरेस्ट और कैपिटल निकालने के कुछ केसेस में हमें प्रोविजंस देखने हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से पार्टनर्स के लिए कंपनसेशन होता है, क्योंकि उन्होंने कंपनी के अंदर क्या लगाया है, पैसा लगाया हुआ है। जिस तरीके से वो ड्राइंग के ऊपर पैसा लेते हैं, इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, उस तरीके से बिजनेस में कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। यदि किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल 3 महीने बाद 4 महीने बाद लगाया है, तो जितने टाइम पीरियड उसकी एडिशनल कैपिटल यूज़ हुई है उतने टाइम पीरियड का उसके ऊपर इंटरेस्ट जनरेट होगा।
अब केसेस देख लेते हैं। When partnership deed does not exist or a partnership deed does not provide for interest on capital, आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है या आपकी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं कहा गया है। डीड बनी हुई है मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ नहीं कहा गया, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। ध्यान रखना, डीड नहीं है तब भी नहीं देना, और डीड है मगर प्रोविज़न नहीं है तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। When partnership deed provide the interest on capital but it's silent on whether interest is charged or appropriation, आपकी पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और डीड में ये कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट साइलेंट है। क्या चीज़ साइलेंट है? कि जो इंटरेस्ट है वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब होता है कि आपके प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको वो चीज़ देनी ही देनी है, और एप्रोप्रिएशन का मतलब है जब प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा। अब उसने कुछ नहीं कहा, वो चुप है, डीड में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि चार्ज देना है या एप्रोप्रिएशन, तो हम उसको एप्रोप्रिएशन मानेंगे। ठीक है, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट होंगे मतलब प्रॉफिट होंगे तभी देंगे, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। कब? जब पार्टनरशिप डीड में साइलेंट फीचर है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बता दिया उसने 5% देना है, 10% देना है, 6% देना है, मगर उसने साइलेंट फीचर रखा है कि क्या लॉसेज होंगे तब भी देना है। तो ऐसे केसेस में लॉसेज होंगे तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, और आपके प्रॉफिट उतने ही हैं जितने आपका इंटरेस्ट बनता है, तो आप दे दोगे जितनी भी उसकी रेशो उस हिसाब से उनको इंटरेस्ट दे दोगे। इन केस आपके प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है, सपोज करो आपके 2000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट बन गया 2400 रुपये, 2500 रुपये, ज़्यादा हो गया ना, तो जो आपका प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल रेशो में, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो में बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 2000 के प्रॉफिट है, ठीक है, ए और बी पार्टनर हैं जिनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक का 1500 आया है और एक का 1000 रुपये आया है, टोटल हमें 2500 रुपये देने हैं, प्रॉफिट हमारे पास 2000 रुपये है, तो हम 2000 रुपये इन दोनों को दे देंगे, मगर इनकी जो ये रेशो आएगी ना प्रॉफिट की, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेशो आएगी उसमें 20 से 20 कट गए, 5 के टेबल में ये 3 पर और ये 2 पे, तो इस 2000 रुपीज़ को 3:2 में हम इनमें डिवाइड कर देंगे। तो मतलब कहने का मतलब है 2000 का 3/5 तो ए को मिल जाएगा, 1200 रुपये इसको ए को मिल जाएंगे और बी को 800 रुपये मिल जाएंगे। मिलने कितने थे? 1500 और 1000 रुपये, पर मिलेंगे कितने? 1200 और 800। किस केस में मिलेंगे? जब हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा बन रहा है और हमारे प्रॉफिट कम है। और ये कब होगा ऐसा? जब साइलेंट फीचर है, जब पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आपको लॉस है या प्रॉफिट है तब देना ही देना है। ठीक है, अब व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, अब उसने कहा है कि देना है, चार्ज है, चार्ज का मतलब चाहे लॉस, अब पार्टनरशिप डीड में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही देना है, चाहे आपके लॉसेज ही क्यों ना हो। तो इस केसेस में आपका चाहे लॉस हो या धन ना हो, आपको उसमें देना ही देना है। आपका लॉस भी होगा तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्लियर? केसेस समझ में आ गए तीनों? ये नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगाया जाता है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट जब भी कैपिटल के ऊपर लगाते हैं वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, पार्टनर ने शुरू के बाद कितने पैसे निकाले, नहीं निकाले, कितने डाले, वो बाद की बातें हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 1 अप्रैल को उसकी कितनी कैपिटल थी उस पर जनरेट होता है। ठीक है, बाद में यदि उसने कम निकाल लिए हैं, कितने टाइम बाद निकाले हैं, उसका इंटरेस्ट फिर बाद में कम हो जाएगा, या उसने बढ़ाए हैं तो उतने टाइम, जितना टाइम उसकी एडिशनल कैपिटल यूज़ हुई है उसमें इतना इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर हमारा कभी भी कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया जाता। प्रीवियस ईयर्स, जो भी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इस साल का आपका ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा। In case opening balance is not given, it is determined by adding those items which have been already subtracted. यदि हमारे को ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया तो जो भी चीज़ें हमने ऑलरेडी ऐड की हैं वो अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हम लॉसेस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हम सब क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड दोज आइटम्स सब्ट्रैक्टेड विच हैव ऑलरेडी एडिड टू द कैपिटल,
जो भी हमने ऐड किया था वो हम घटा देंगे, जो घटाया था वो हम जोड़ देंगे। जैसे हम बैलेंस शीट में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ पर हम कैपिटल में ऐड प्रॉफिट करते हैं, मतलब कि हमने प्रॉफिट जोड़ा है, ठीक है। लेस ड्राइंग, ड्राइंग को हम घटाते हैं, ठीक है। लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम घटाते हैं। ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीज़ हम जोड़ते हैं, ठीक है। लेस लॉस, यदि कोई लॉस होता है तो हम उसको घटाते हैं। तो जो भी चीज़ें हम ऐड करते हैं हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो भी हमने चीज़ सब्ट्रैक्ट की थी उसको हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जब हमारी ओपनिंग कैपिटल, मतलब जब हमारी कैपिटल फिक्स है, दो तरह की कैपिटल होती है, एक फ्लक्चुएटिंग, एक फिक्स्ड। जब हमारी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आता तो केवल एक चीज़ से चेंज आता है, एडिशनल कैपिटल से, ठीक है। या हम ड्राइंग निकाल रहे हैं अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है, उस टाइम पे। तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन होगी, उसके अंदर आपने जितनी कैपिटल निकाली है उसको आप ऐड कर दोगे। जितनी कैपिटल आपने निकाली थी वो आप ऐड कर दोगे, और जितनी भी आपने एडिशनल कैपिटल लगाई थी, ठीक है, हम ऐड कर देंगे। अब उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये काम करने से आपके पास कैपिटल बिगनिंग ईयर आ जाएगी। क्लियर? ये अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना। फिर यदि हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में हम जितने भी काम होते हैं वो सारे हम कैपिटल के अंदर करते हैं, उसके लिए कोई अलग अकाउंट नहीं जनरेट करते। फिक्स कैपिटल के टाइम पे तो हम करंट अकाउंट अलग जनरेट करते हैं। तो जितनी भी हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया या प्रॉफिट हो गया या ड्राइंग होगी, सारी एंट्री हमारी करंट अकाउंट में जाती है, इसलिए यहाँ पर कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिखा, ठीक है। अगर जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है देन हमें कैपिटल एट द एंड के अंदर हम ऐड करेंगे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। यदि हमारी प्रॉफिट अगेंस्ट दी है वो भी ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी ऐड करेंगे, कोई लॉसेज है वो भी ऐड करेंगे। लेस क्या करेंगे, आपने कोई एक्स्ट्रा पैसा कैपिटल के रूप में लगाया है वो घटाएंगे, पार्टनर्स की सैलरी है, रेम्यूनरेशन है वो भी घटाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी घटाएंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो भी घटाएंगे। ये सब काम करने से हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एडजस्टमेंट इन पास्ट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द बुक्स। हमारा इसका मतलब है कि हमने अपनी बुक्स बना ली है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जो भी हमने थी वो बना ली है। बनाने के बाद हमें पता चला कि हमारी कोई एंट्री गलत हो गई है या हमने की नहीं है, कुछ भी एरर आ गया उसके अंदर। तो अब हम अपनी क्या पूरी बुक्स दोबारा खोलें, अपनी सारी गलतियों को ठीक करें, दोबारा बुक्स बनाएं। तो ये इस तरीके से काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। इससे वर्कलोड भी बढ़ जाता है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम अपनी जो भी हमारी एंट्री गलत हो गई है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सम एरर और ओमिशन इन द अकाउंट ऑफ द अर्लियर ईयर आर नोटिस्ड। कुछ टाइम के बाद हमें फाइनेंशियल अकाउंट बनाने के बाद हमें पता चलता है कि कुछ गलतियाँ रह गई है या हम कुछ भूल गए हैं करना। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ओमिटेड, कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं लगाया या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही नहीं लगाया या उसको चार्ज नहीं किया या ज़्यादा पे चार्ज कर दिया या कम पे कर दिया, दिया 5 था 6 था हमने 16 पे कर दिया, ठीक है। इस तरीके की कोई गलती हो गई। प्रॉफिट और लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन रॉन्ग रेशो, कि हमने प्रॉफिट जैसे इक्वल बांटने थे हमने 1-2-3 रेशो में बांट दिए, ठीक है। दीज एरर एंड ओमिशन आर रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट एंट्री। ये जो भी गलतियाँ होती हैं इसको हम रेक्टिफाई कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट एंट्री करके हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है एन एडजस्टमेंट एंट्री और एक होता है एडजस्टमेंट्स एंट्रीज, अलग अलग बहुत सारी एंट्रीज करके। एक ही एंट्री में आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हो और ज़्यादा एंट्री में भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि हम अपनी एडजस्टमेंट एक ही एंट्री में कर रहे हैं, हमने अपनी गलती एक ही एंट्री में सुधार ली, कैसे सुधारेंगे। इन केस ए सिंगल एडजस्टमेंट इज पास्ट फॉर द नेट इफेक्ट ऑफ अमाउंट फॉर ऑल पास्ट एडजस्टमेंट। जितनी भी पास्ट में गलतियाँ हुई थी उन सबका जो भी इफेक्ट आया हमने उसको एक ही एंट्री में इफेक्ट दिखा दिया। Let us understand it with the example following in the profit and loss appropriation account of the firm ABC are equal partner। यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया 3 लाख रुपये और 1-1 लाख रुपये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट अलाउड। 12,000 रुपये, 9600 रुपये और 10,500 रुपये लगाना था, वो नहीं लगाया गया। एंड आल्सो इंटरेस्ट वाज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग ABC, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी नहीं लगाया गया, ठीक है। तो अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया।
यहाँ पर हमने 3 लाख में प्रॉफिट लिखा, 1200 रुपये और 900 रुपये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो भी लिख दिया, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी लगा दिया। हमें मिलने चाहिए थे 90 हज़ार रुपये एज ए प्रॉफिट के तौर पर मिले कितने कितने रुपये थे? 1 लाख रुपये। ठीक है, अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री करते हैं। ये देखो, क्रेडिट शोड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो हमारे पास इतने पैसे कम हो जाते, हमारा लॉस, फर्म का तो लॉस होता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से। पार्टनर्स को 12,000 रुपये मिलने थे, ये भी मिलने थे, ये भी मिलने थे, ये फर्म को क्रेडिट शोड हो गया। डेबिट शोड किसकी वजह से होता? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से शोड हो गया, 1200 रुपये और 900 रुपये। डेबिट शोड को इन्होंने ब्रैकेट में लिखा कि ये उनको मिलने थे, ये उनको देने थे। ठीक है, क्रेडिट एक्सेस एज शेयर ऑफ प्रॉफिट 3200 रुपीज़। यदि हम 3200 रुपीज़ हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो देना था और 2100 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने के बाद उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये, ये हमारे पास उनका क्रेडिट कम होना चाहिए था, मतलब उनको 90 हज़ार रुपये दे दिए, पहले देने थे 1 लाख रुपये दे दिए, 90 हज़ार रुपये देने थे, 10-10 हज़ार रुपये का ये फ़र्क आ गया। ये उनके पास कम देने थे उनको, उन्होंने ज़्यादा दे दिया। ठीक है, क्रेडिट एक्सेस हो गया। ये भी नेट इफेक्ट कितने का आ गया हमारे पास? ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में। ठीक है, 12,000 में से ये दोनों चले गए तो 800 रुपये अब हमारे को सिर्फ क्रेडिट शॉर्ट रह गया। इसका भी देखो, क्रेडिट शॉर्ट की एंट्री में ज़्यादा कितना फ़र्क आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1300 रुपये आ गया और इसी तरीके से इसका 500 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इससे तो लेने हैं क्योंकि इसकी तो ब्रैकेट वाला ज़्यादा आया है। ठीक है, ये डेबिट में चले जाएंगे, जिसकी ब्रैकेट में एंट्री आती है उसकी डेबिट हो जाती है और जिसका ब्रैकेट में नहीं आता आंसर उसका क्रेडिट हो जाता है। तो ये क्या हो गया? बी कैपिटल तो हमारा डेबिट में हो गया। मतलब कहने का है कि 1300 रुपये का जो नुकसान हुआ है वो ए और सी को दे देगा, उसकी वजह से हमें अपनी बुक्स नहीं खोलनी पड़ेगी। यदि हम अपनी बुक्स पूरी खोलने वापस से सारी एंट्री करें तो हमारा काफ़ी उसके अंदर टाइम ख़राब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा खर्चा भी बढ़ जाएगा। उसकी वजह हमने सिंगल एंट्री कर दी कि बी को जो 1300 रुपये देने हैं वो ए और बी को 500 और 800 रुपये दे के बाहर की बार निपटा देंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं सिंगल एंट्री। इसके लिए एक टेबल है, ये जो हमने किया ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने शॉर्ट में थोड़ा समझा दिया, ये डिफ़िकल्ट तरीका है। इसकी बजाय हम इस तरीके से अपनी एंट्रीज़ को एनालिटिकल टेबल से हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हर एक का डेबिट और क्रेडिट अकाउंट 2 बनाए जाते हैं। ए का कैपिटल है, करंट या कैपिटल जो भी बनाना है, डेबिट क्रेडिट बनेगा, ऐसे बी का बनेगा और सी का बना, और एक फर्म का भी बनेगा। ठीक है, चौथा बनेगा फर्म का डेबिट क्रेडिट। ठीक है, जो भी आपने एंट्री करनी है उसका कहाँ इफेक्ट आने वाला है? सपोज करो उसका क्रेडिट में इफेक्ट आने वाला है कि पार्टनर्स को क्रेडिट में मिलना है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा। तो सपोज करो यहाँ क्रेडिट में एंट्री डाल दी, यहाँ क्रेडिट में डाल दी, यहाँ क्रेडिट में डाल दी, मगर फर्म के लिए वो डेबिट होगा टोटल। सपोज करो यहाँ मैंने 200 रुपये डाल दिए, यहाँ भी 200 रुपये डाल दिए, यहाँ भी 200 रुपये फर्म को उसको देने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। तो ये 200 3 बार देने हैं तो टोटल 600 रुपये देने हैं, तो फर्म के डेबिट में 600 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से फर्म को ड्राइंग में मिलना है और पार्टनर को देना है, तो पार्टनर जब देते हैं तो डेबिट होता है और फर्म को मिलता है तो क्रेडिट। इस तरीके से हम रेक्टिफाई करके भी अपनी एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और सिंगल एंट्री में इसका भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इस टेबल को देख लेते हैं एक बार। पी के वो पार्टनर है, इक्वल के लिए फिक्स्ड कैपिटल है 1 लाख और 50,000 रुपये। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 10% कहा गया था। 31 मार्च को फर्म वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रूविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया। ठीक है, प्रॉफिट भी नहीं बताया कितना कितना क्या दिया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमने वो टेबल बना ली। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था उसको? 10% के हिसाब से 10,000 रुपये और 5,000 रुपये मिलना था। ठीक है, मगर ये दोनों फर्म को देने हैं तो फर्म के डेबिट में आ गए 15,000 रुपये। ठीक है, इस 15,000 रुपये को इक्वल एंट्री करने के लिए, मतलब हमने बैलेंस निकाल दिया, सबका टोटल बैलेंस निकाल लिया। अब इसका इक्वल करने के लिए फर्म की क्रेडिट में लिख देंगे 15,000 रुपये और इसको किस तरीके से बांटना है? फर्म को ये जो नुकसान है ये पार्टनर को तो मिलेगा ना, पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर के हिस्से में जाएगा इक्वल इक्वल। फर्म का नुकसान, पार्टनर का नुकसान, फर्म का प्रॉफिट, पार्टनर का प्रॉफिट। तो ये जो 15,000 रुपये का फर्म के ऊपर खर्चा आ गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये फर्म को पार्टनर्स के लॉस में हिस्से में आएगा तो आधा आधा जाएगा। ठीक है, वो डेबिट में चले जाएंगे। मतलब 10,000 रुपये उसको मिलने थे, 7.5 का उसके ऊपर खर्चा आ गया लोड, तो केवल
इन दोनों का यदि हम देखेंगे तो 2,500 रुपये हमारा क्रेडिट में बैलेंस रह गया, मतलब कि अभी भी पी को 2,500 रुपये मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 5,000 थे, यहाँ 7,500, तो 2,500 रुपये डेबिट में, तो ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, फॉर्म नील। ठीक है, फॉर्म के 15,000 रुपये के बैलेंस इक्वल आ गया। एंट्री क्या बनेगी, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पी करंट अकाउंट, कि क्यू पी को 2,500 रुपये दे देगा। क्लियर।